मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक और अपने घर पर सुरक्षित है ना। आप जानते हैं पूरी दुनिया की स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है किसी भी अवस्था पर। इसलिए हमारी पढ़ाई को जारी रखना है। तो 7वीं कक्षा के इस ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हमें तो सुरक्षित रहना है। कैसे? आपस में दूरी रखकर और मास्क पहनकर, साबुन से अपने हाथ को धोकर। ठीक है? अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। आपके पास नोटबुक और कलम है ना? देखिए, अगर किसी के पास नहीं है तो कलम और नोटबुक रख लीजिएगा। मैं और हम सब जन्मदिन मनाते हैं, घर में खुशियां आती है, हमारे दोस्त और रिश्तेदार आते हैं, वे कुछ ना कुछ तो हमें लाकर देते भी हैं। क्या देते हैं? कुछ तो हमें तोहफा देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, कुछ मिठाइयाँ देते हैं, और तो बोलिए हाँ, कपड़े भी देते हैं। और क्या है? ग्रीटिंग्स कार्ड। हाँ, ग्रीटिंग्स कार्ड। अच्छा, आपको मालूम है ग्रीटिंग्स कार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बधाई कार्ड। क्या ये बधाई शब्द का अर्थ आप जानते हैं? हाँ, अगर हम किसी को किसी की खुशी पर उन्हें अभिनंदन करते हैं या मुबारकबाद देते हैं तो हम उसे बधाई कहते हैं। आपने क्रिसमस का, न्यू ईयर का जो ग्रीटिंग्स कार्ड देखा है, उसके बधाई कार्ड भी होते हैं। हिंदी में इसे बधाई कार्ड कहते हैं। देखिए, ये बधाई कार्ड का चित्र है। कैसा लगा? अच्छा है ना? सुंदर चित्र, अच्छे संदेश, अच्छी लिखावट। अरे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आप अपने दोस्त को बधाई कार्ड देना चाहते हैं? तो बोलिए, बधाई कार्ड कैसे बनाएंगे? उसका कुछ कार्य होता है ना, वो कैसा होगा? उसमें क्या क्या होनी चाहिए? अब आप लोग यहां एक बधाई कार्ड बनाएंगे और उस बधाई कार्ड को अपने अध्यापिका को दिखाकर कोई सहायता या मदद मांगनी है तो भी आप कर लीजिएगा। तो मैं ये बताता हूं, जब आप बधाई कार्ड बनाकर पूरा कर लोगे तो उसका आकलन करने के लिए मैं कुछ बिंदु यहां बताता हूं। देखिए, ये आकलन के बिंदु। इन्हें समझकर आप बधाई कार्ड बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखें। संबोधन, संदेश वाक्य, आकर्षक, चित्र जोड़ा है, अपना नाम है। अच्छा, संबोधन क्या है? जिस शब्द से हम किसी को पुकारते हैं, जैसे प्यारे मित्र, प्रिय दोस्त, पूज्य पिताजी, आदरणीय अध्यापक जी, इस प्रकार का जो संबोधन शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो ठीक है। अब दूसरा वाक्य क्या है? संदेश वाक्य। अभी किसी को एक बधाई कार्ड देना है तो उसके आनंद का समय है, उसके लिए कुछ अभिनंदन शब्द देना पड़ेगा, उसे हम संदेश वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, शुभ हो तुम्हारा जन्मदिन, एक अच्छे दिन की शुभकामना दे रहे हैं और कह रहे हैं चिरजी रहो, स्वस्थ रहो, जन्मदिन की बधाई हो। इस तरह के संदेश हम लिख सकते हैं। अब तीसरा हुआ, आकर्षक होना चाहिए। जब हम किसी को संदेश, ये जो कार्ड देते हैं, बधाई कार्ड देते हैं, वो देखने में आकर्षक तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अच्छी लिखावट में और चित्र जोड़ेंगे
और उसके नीचे अपना नाम भी लिखेंगे। इस तरह अच्छे बधाई कार्ड का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों, हम सब अपनी कक्षा में बधाई कार्ड का निर्माण करेंगे, तो इस कक्षा में जितने भी छात्र हैं सभी को बधाई कार्ड का निर्माण में शामिल होना पड़ेगा। तो कक्षा में जब बधाई कार्ड बन जाएंगे तो हम उसे एकत्र करेंगे और हमारे इस कक्षा पर उसकी प्रदर्शनी चला भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो छुट्टी का समय है, बहुत समय अपने घर में आप गुजार रहे हो, तो घर में बैठकर आप बधाई कार्ड बनाने का आनंद ले सकते हैं। देखो बच्चों, आपने बधाई कार्ड तो तैयार कर लिया है ना। अब ये बताओ, जन्मदिन के अवसर पर हम अपने दोस्तों को कैसे बुलाते हैं? बोलिए। हाँ, फोन से और चिट्ठी से। हाँ ठीक है, चिट्ठी या खत से। अच्छा, ऐसे अवसर पर जब हम अपने दोस्त को खत भेजते हैं या चिट्ठी भेजते हैं तो उस खत को क्या कहेंगे? बोलिए। हाँ, निमंत्रण पत्र। क्या है निमंत्रण पत्र? हम अब एक निमंत्रण पत्र देखते हैं। हमारे किताब में एक निमंत्रण पत्र है। अच्छा, उसे देखें। ये देखिए, यह एक निमंत्रण पत्र है। बोलिए, ये पत्र किसने लिखा है? हां ठीक है, मीना ने। अच्छा, किसको लिखा है वो बताओ? हां, निर्मल को। अब बोलिए, क्यों लिखा है? उसमें कुछ विषय होगा ना। हां ठीक है, जन्मदिन में आने के लिए। देखो, मैं ये पत्र पढ़कर सुनाता हूं। कश्यप निवास, जुहू, मुंबई, 4 मई 2014 को, यानी मुंबई के जुहू स्थान से कश्यप निवास घर का नाम है, वहां 2014 को मई 4 तारीख को एक खत भेजा गया है। किसके नाम पर? प्रिय निर्मल, नमस्ते। परसों मेरे प्यारे गुलमोहर के पेड़ का 5वां जन्मदिन है। मैं उसकी वर्षगांठ मना रही हूं। तुम जरूर आना। परसों शाम को 4:30 बजे। तुम्हारी मीना। देखो बच्चों, इसमें भेजने वाले का नाम है मीना, और किसको भेज रही है? निर्मल को। अब देखो कहां से भेज रही है? मुंबई से भेज रही है। मुंबई से जुहू नामक स्थान से कश्यप निवास घर से भेज रही है। ठीक है, तो यह हुआ उसका एक उदाहरण। यहां मीना ने अपनी सहेली निर्मल को पत्र भेजा है। ठीक है, अच्छा बताइए, क्या वो पत्र उसे मिल गया होगा? देखते हैं। निर्मल मीना को फोन करती है और वह कहती है, पत्र मिला लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि पत्र में जो लिखा हुआ था वो निर्मल को समझ में नहीं आया। और मीना से कहती है, मीना तेरे पत्र तो मुझे मिल गया लेकिन मैं समझ नहीं पाई। अच्छा देखें क्या है। देखो, किसका जन्मदिन है? कौन पूछ रही है? निर्मल मीना से पूछ रही है किसका जन्मदिन है। बच्चों बताइए। किसका जन्मदिन है? हाँ, गुलमोहर का। यह सुनकर निर्मल को आश्चर्य होता है। गुलमोहर, वो तो एक पेड़ है, पेड़ का क्या कोई जन्मदिन मनाता है क्या? निर्मल की बात सुनकर मीना कहती है, हां मैं गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मना रही हूं। अब मीना क्या कहती है देखें, इसकी एक कहानी है, बस जरूर आना। मीना
फोन में इतना ही कहती है, क्योंकि मीना अपनी कहानी पूरी तरह से कहना नहीं चाहती, बस यूं ही कह देती है कि एक कहानी है, तू जब आएगी तो मैं तुझे बताऊंगी जरूर। बच्चों, तो क्या आप समझे क्या कहानी हो सकती है? बताओ। हाँ, मीना के घर में एक बगीचा है और एक बगीचे में गुलमोहर का एक पेड़ है और उस पेड़ का जन्मदिन मनाना चाहती है अपनी मीना। इसलिए वो अपने सहेली निर्मल को फोन करती है। बच्चों, यहां हमने मीना और निर्मल के टेलीफोन पर बातचीत सुनी। वे दोनों आपस में टेलीफोन पर बातें करते हैं। अगर मीना यह बातें पत्र लिखकर निर्मल को भेजती तो कैसा होता? सोचो, फोन में तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब खत लिखते हैं तो उसका एक तरीका होता है। बताओ, खत में क्या क्या हुआ होगा, या खत में कौन कौन सी बातें लिखी होंगी? सोचो, खत कैसे लिखते हैं? निमंत्रण पत्र के बारे में तो पहले मैंने आपको बता दिया, आप तो जानते हैं, लेकिन खत में क्या क्या होनी चाहिए? जब एक खत भेजते हैं या चिट्ठी भेजते हैं या पत्र भेजते हैं तो उसमें दिनांक यानी तारीख, डेट और स्थान, जिस जगह से एक चिट्ठी भेज रहे हैं वो स्थान, और संबोधन तो पहले मैंने कह दिया आपसे, क्योंकि हम जिसको बुला रहे हैं उनको हम प्रिय मीना या प्रिय निर्मल या प्यारे दोस्त या प्यारे मित्र ऐसा कहकर हम संबोधन कर सकते हैं। और एक विषय जो पत्र का कलेवर होता है, उसका जो बॉडी कहते हैं, उसका शरीर होता है, तो उसमें विषय आना चाहिए। और सबसे नीचे स्वनिर्देश में हम अपना नाम लिखेंगे। तो यही एक पत्र। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, मैंने तो आपको बता दिया कि पत्र कैसे लिखते हैं, क्या क्या होनी चाहिए। आप इसे एक अनुबद्ध कार्य के रूप में आप लोग सब एक एक पत्र लिखिए और अपने अध्यापिका को दिखाइए। अध्यापिका जरूर आपकी मदद करेगी। बच्चों, ठीक है, बताइए। ये वार्तालाप किन किन के बीच में हुआ था, आप जानते हैं? बोलिए। हाँ, मीना और निर्मल के बीच में। अच्छा, किस विषय पर हुआ था? बोलिए। हाँ, गुलमोहर के पेड़ से संबंधित बातें। अच्छा, आपको कुछ समझ में आई कि नहीं? पेड़ का जन्मदिन और उसके लिए सबको बुला रहे हैं, कुछ समझ में आया आपको? हाँ, मीना अपने गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मनाना चाहती है। वह कहती है उसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी हो सकती है? आप तो कहानी पसंद करते हैं, क्या आप कहानी सुनना चाहते हैं? अच्छा, तो अब मैं वो कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी का नाम है गुलमोहर का जन्मदिन। क्या आप गुलमोहर को जानते हैं? कहीं देखें? अच्छा, तो देखिए, ये है गुलमोहर का पेड़। बहुत सुंदर पेड़ है। इसके फूल लाल रंग के होते हैं, बहुत अच्छे दिखने में। गर्मी में भी इसमें फूल आते हैं। अब एक कहानी है, इस कहानी के रचयिता हैं संतोष साहनी। बच्चों, शाम का समय, बगीचे के गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी हुई है। पेड़ के नीचे छाया है और उस छाया में एक दरी बिछी हुई है। दरी आप समझते हैं, उसका अर्थ आपको मालूम है? ये देखिए, ये इसे दरी कहते हैं। दरी का अर्थ होता है ये मैट, जो हम इंग्लिश में कहते हैं। दरी मोटे सूत का एक चादर है। मोटे सूत मतलब कॉटन, तो उसका एक चादर होता है जिसे जमीन पर हम बिछाते हैं, लोग उस पर बैठते हैं। देखो, उस चादर के ऊपर
यहां कुछ खाने की चीजें भी रखी हुई है। क्या हो सकती है? वहां देखो, देखो कौन कौन आ रहे हैं। कोई आ रहा है, इधर कोई आ रहा है। देखते हैं, अपनी पुस्तक देखें। अच्छा, ये देखो, निर्मल, चंपा, कुलवंत, पुष्पा, नसीमा बानु और शीला। ये सब कौन है? ये सब मीना की सहेलियां हैं। अच्छा बताओ कौन कौन है? निर्मल, हाँ, चंपा, हाँ, कुलवंत, पुष्पा, नसीमा बानु और शीला। ये सब उनकी सहेलियां हैं। देखो उनके हाथों में क्या है? हाँ, उनके हाथों में उपहार है। उपहार का अर्थ तो आप समझते होंगे। जब जन्मदिन के अवसर पर, खुशियों के समय में हमारे दोस्त हमें कुछ देते हैं, उसी को उपहार कहते हैं। मीना अपने दोस्तों को सीधे कहाँ ले जाती है? अपने बगीचे में, उस गुलमोहर के पेड़ को दिखाने के लिए ये सहेलियां मीना के साथ उस बगीचे में पहुंचती है, उस पेड़ के नीचे खड़ी होती है, वे सब वो पेड़ को देखती हैं। कितना सुंदर पेड़ है बच्चों। इस पेड़ के बारे में हमारे पुस्तक में भी बताया गया है। अच्छा, इसे देखें। उसकी सुंदरता, यहां मीना ने उस गुलमोहर के वृक्ष को दिखाया। कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष, पत्तियों के बीच लाल लाल के फूल खिले हुए हैं, लाल और केसरिया रंग के। लाल रंग के भी है, केसरिया रंग के भी फूल खिले हुए हैं। ये फूल इन पत्तों के बीच से बाहर की ओर झांक रहे। झांकना मतलब ऐसे देखना, तो झांक रहे, मानो इनकी सहेलियों को देखकर वो फूल मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा बताओ, पेड़ की पत्तियां कैसी है? कोमल कोमल। कोमल का अर्थ क्या होता है? मुलायम, जो सॉफ्ट कहते हैं। जरा सी पत्ती, जो पेड़ के सबसे ऊपर आने वाली पत्तियां जो होती है वो मुलायम होती है, वो कोमल होती है, हरे रंग की दिखती है। तो यहां भी इस पेड़ के कोमल कोमल पत्तियां, और दो रंग यहां मैंने बताया, एक लाल रंग और केसरिया रंग। तो फूल लाल रंग के हैं, केसरिया रंग के हैं। अब देखिए, मीना की सहेलियां उपहार लेकर चली आ रही थी। क्यों बताओ? मैंने तो बता दिया, कारण क्या है? आज गुलमोहर का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उस खुशी में मीना की सहेलियां मीना को देने के लिए उपहार लेकर आ रही है। अच्छा, अब आगे देखो। इस खंड में पत्ती, वृक्ष, फूल, चादर आदि की विशेषता बताने वाले शब्द क्या क्या है? पत्ती, वृक्ष, फूल, चादर। उसके विशेषता शब्द नीचे दिए गए हैं। बताएं। कोमल पत्ती, सुंदर वृक्ष, सुंदर फूल, सफेद चादर, और भी शब्द हैं इसमें, और भी ऐसे विशेषता वाले शब्द हैं इसमें। आप क्या करेंगे? आप उसे ढूंढेंगे और उसको अपने कलम से अपने पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। तो इस शब्द की विशेषता ही बता रहे हैं यहां पे। अब देखिए, अब देखो, बड़ा घर, नीला आकाश, काली बिल्ली, पीले फूल, और भी शब्द है इसमें। इस पाठ भाग में और भी शब्द हमें ऐसे मिलेंगे जिसकी विशेषता उसमें बताई गई है। तो आपको करना क्या है?
मैं एक बात कहूं, मानेंगे? आप लोग अपने किताब में इन शब्दों से विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द हैं उसे लिखेंगे और जरूर अपने अध्यापिका को दिखाना, क्योंकि वे आपकी सहायता कर सकती है। ठीक है। मीना की सहेलियां उसके घर पहुंची। बगीचे के सामने एक पोस्टर लगाया था। पोस्टर कैसा होगा आप बताइए? हमें तो मालूम है वहां क्या होने वाला है, जन्मदिन का समारोह होने वाला है। किसका होने वाला है? गुलमोहर के पेड़ का होने वाला है। तो जरूर वो पोस्टर किसके बारे में होगा? बोलिए। हाँ, देखते हैं वो किसके बारे में है। पोस्टर किसके बारे में है? उस पोस्टर में किन किन बातों का उल्लेख हुआ होगा जरा सोचिए। जन्मदिन तो लिखा होगा, जरूर आपने बता दिया। और क्या हो सकता है? क्या उसमें समय आ सकता है। अच्छा, क्या स्थान आ सकता है? हाँ, दिनांक आ सकता है। अच्छा, तो आप जानते हैं ना, तो ऐसा कीजिए, पहले आप एक पोस्टर बनाइए और उस पोस्टर को अपने अध्यापिका को दिखाइए। अध्यापिका आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने बधाई कार्ड के बारे में, बधाई कार्ड कैसे बनता है, उसके लिए आकलन सूचियां क्या क्या है और लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सब हमने जानकारी हासिल की है। उसके बाद हमने खत के बारे में बताया और पोस्टर पे आए और एक कहानी भी हमने शुरू की। कहानी का नाम तो आपको मालूम है ना, क्या है? कहानी का नाम है गुलमोहर का जन्मदिन। अच्छा, उसके रचयिता संतोष साहनी। तो जितना मैंने यहां पर बताया था उसे आप ध्यान से लिखिए, पढ़िएगा, और जो भी शंका अगर आपको आती है तो आप अपने अध्यापिका से जरूर मदद मांग लेना, वो आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है। धन्यवाद।